बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मी मोहम्मद उस्मान मीर। माय डियर सुप्रीमियंस, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ वो 9 क्लास के लिए है और ये भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है एज आई हैव बिन प्रोवाइडिंग यू अ लॉट अबाउट ग्रामर एंड बेसिक्स। तो आज फिर मैं एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर देने जा रहा हूँ। जब भी क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे, स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दे हैव बिन पुटिंग क्वेश्चंस टू मी, सर ये हम बोर्ड में लेटर लिखते हैं लेकिन वी डिडंट गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो मैं उस वक्त भी उन्हें गाइड करता हूँ कि बेटा प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं या अनकॉन्शियस मिस्टेक्स ऐसी हैं जो आपके जहन में नहीं होती और आप वहाँ पे गलती करके आते हो। मैं आज आपको वो टेक्निकलिटीज़ और वो जो आपकी अनकॉन्शियस मिस्टेक्स हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू। करना आपने यही है कि यू हैव टू फॉलो मी एंड यू हैव टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग एंड आई होप सो कि यू विल लिसन। सबसे पहले तो अगर आपको ये लेटर जो है आपकी क्लास का, इसमें मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो बेटा आपको ये लेक्चर गौर से सुनना है। देखिए, देयर आर बेसिक 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, बट वी हैव टू डिस्कस एसेंशियल 5 पार्ट्स। मैं आज आपको लेटर के वो बुनियादी 5 पार्ट्स बताऊंगा जिनसे आपको बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है और तल्लुक़ रहता है, और यही हमारी गलतियां हैं जो हम वहाँ पे करके आते हैं। जी बेटा देखिए, नंबर 1 हेडिंग, फिर नंबर 2 पे डेट एंड देन सैल्यूटेशन, थर्ड वन, और फिर नंबर 4 पे आ जाइए बॉडी ऑफ द लेटर। दिस इज द मेन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी ऑफ द लेटर। एंड देन कम्स टू नंबर 5, complimentary closing. These are the 5 essential parts we should know. इनमें हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं बेटा कि आपके मार्क्स पूरे आएंगे। देखें, अब आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मैंने यहां पर इन 5 पार्ट्स को बिल्कुल इनका एक स्केच बना दिया। देखें, नंबर 1 मैंने लिखा है एग्जामिनेशन हॉल और नीचे मैंने लिखा है सिटी ABC। अब देखें, एग्जामिनेशन हॉल में ई आपका कैपिटल होना चाहिए, एच आपका कैपिटल होना चाहिए, और देन here you see a comma. Okay, these are the problems and these are the mistakes you people commit over there. Then city A, this is the letter, B and C, these all the A B C, ये तीनों कैपिटल लेटर्स होने चाहिए और तीनों के बाद मैंने डॉट डाला हुआ है। अब देखें, मैंने यहाँ पे कैरो का निशान बनाया हुआ है बेटा, here and coming to that way. Okay, this is what heading, number 1 heading। ये आपको बिल्कुल जैसे मैंने आपको स्टाइल दे दिया है ऐसे ही आपने लिखनी है। ओके, देन पॉइंट नंबर 2 बेटा, दिस इज व्हाट डेट, मैंने ऊपर भी आपको बताया। पॉइंट नंबर 2 डेट, दिस इज व्हाट April 20, here we have a comma, and 2020 this is a year and then full stop। और ये बेटा मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, लेट मी टेल ओवर हेयर कि अप्रैल लिख दें आप, मार्च लिख दें आप, मई लिख दें आप, व्हाटएवर जो भी आप लिख रहे हैं इसकी गलती नहीं है, बट इसके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए। देन हेयर माय डियर मदर, अब मदर लिख रहे हैं आप, फादर लिख रहे हैं आप, ब्रदर लिख रहे हैं आप, सिस्टर लिख रहे हैं, दिस इज डैम कंसर्न, बट दिस इज पॉइंट नंबर 3। मैंने आपको बताया कि लेटर के पार्ट्स में से तीसरा पार्ट, दिस इज व्हाट सैल्यूटेशन, इसको लिखने का तरीका ये। अब यहाँ पे अगर आप माई नहीं लिखने जा रहे तो कोई बात नहीं, आप ना लिखें, आप डियर मदर लिख दें, डियर फादर लिख दें, डियर सिस्टर लिख दें, लेकिन उसका डी जो है वो आपको कैपिटल करना पड़ेगा। नाउ हेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स बॉडी। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर लेटर, बॉडी। आप बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं, सर कहाँ से शुरू करें, सर इधर से करें, सर इधर से करें, सर नो प्रॉब्लम। आप इसको मैंने लाइन लगा दी, आप यहाँ से शुरू कर लें,
here you have to start your letter, your body of the letter, your material, what are you writing for in your letter. ये देखिए, ये मैंने एज अ स्केच आपको लिख दिया, बट आपने वहाँ पे लाइनें नहीं लगानी, आपने वहाँ पे मटेरियल देना, लिखना है. बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर लेटर, और ये है आपका पार्ट नंबर, दिस इज व्हाट, पार्ट नंबर 4. अब कैसा होना चाहिए आपका बॉडी ऑफ द लेटर? आपका प्रिसाइज्ड होना चाहिए, आपका मटेरियल अप टू द मार्क होना चाहिए. अब ये तो नहीं कि आपको वहाँ पर एक लेटर आया हुआ है, बेटा लेटर आपको कंडोलेंस का आया हुआ है, तो आप वहाँ पर मैरिज के बारे में लिख के आ रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं सर हमारे मार्क्स नहीं आए, तो मार्क्स तो फिर कटेंगे. आपको इसको बॉडी को वेल प्रिसाइज्ड बनाना है. नंबर 2, अप टू द मार्क होनी चाहिए. और सबसे मेन वेपन बेटा, आपकी पंक्चुएशन करेक्ट होनी चाहिए, कि जहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है, और ये चीज़ें, कौन सा लेटर कैपिटल होना चाहिए, कौन सा लेटर स्मॉल होना चाहिए. दीज आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू क्लियर. और फिर एक और बहुत बड़ी बात, उसको ज़हन में रख लीजिए. That is what the big weapon, I say again, the big weapon, that is your handwriting. That is what your handwriting. जितनी अच्छी हैंडराइटिंग होगी बेटा, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एंड देन कमिंग टू द एंड, ये बेटा है मैंने लिखा हुआ योर, ये आपका वाई आपका कैपिटल होना चाहिए. फिर योर सिंसियरली, आप इसकी जगह अकॉर्डिंग टू द लेटर आप अफेक्शनेटली लिख सकते हैं, आप ट्रूली लिख सकते हैं, आप कुछ भी. इसके अलावा यहाँ पर मैंने लेकिन यहाँ पर सिंसियरली लिख दिया. इसके बाद मैंने कॉमा, और ये है आपका व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. दिस इज़ नंबर 5. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को जो मैंने आपको समझाई हैं, ये जो पंक्चुएशन है, कौन सा लेटर छोटा है कौन सा बड़ा है, इनका आप ख्याल कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स. अच्छा बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत सारे सवाल करते हैं, तो लेट मी क्लियर, क्योंकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे क्लियर करने दें. देखिए बच्चे पूछते हैं कि सर हमने जो लेटर वहाँ पे लिख रहे हैं, हमने इसकी हेडिंग लिख दी है, हमने इसकी डेट लिख दी है, बट वी आर नॉट राइटिंग इट्स बॉडी, तो विल वी गेट मार्क्स? आंसर इज़ नो. बेटा मैंने ये नीचे लिख दिया है, ये देखिए, ये पढ़िए. अगर लेटर का नफ्से मजमून या मतन नहीं लिखते तो इम्तिहान में हेडिंग, डेट, सैल्यूटेशन और क्लोजिंग के नंबर नहीं मिलेंगे. एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी. कॉन्सेप्ट क्या बना हुआ है जी? अगर हमने हेडिंग लिख दी है, अगर हमने डेट लिख दी है, तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप नाउ. लेकिन जाते जाते फिर मेरे जहन में कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स आ रही हैं, तो फाइनली व्हाट, मुझे कहने दीजिए, ऑप्टिमिज्म इज़ द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट. अगर आपने कुछ भी अचीवमेंट बच्चे करना है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्टिमिज्म तो होना चाहिए, आपके पास इंटरेस्ट तो होनी चाहिए जिसको आपने डेवलप करना है. तो पढ़ाई के साथ साथ आपकी इंस्पिरेशन भी होते रहना चाहिए. क्वालिटी इज़ नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ हैबिट. याद रखिए, नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई. हमने इसको एप्लीकेशन में लेकर आना है, हमने सीखना है. हमने नोइंग इज़ नॉट, मैंने क्या कहा, नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई. आई होप सो कि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे और डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा. अस्सलाम वालेकुम.